मौसम तो देख के लग रहा है ना कि एकदम जनवरी वाला ठंड फिर से वापस आ गया है। इतनी ठंड कल से की हुई है ना कि पूरा हालत खराब किए हुए है। मुझे फिर से फीवर आ गया और तबीयत खराब हो गया। इतना अचानक मौसम सडन चेंज किया। और आज संडे का टाइम था तो मेरा और मेरी मम्मी का प्लान था क्या कि घर साफ सफाई कर लेंगे बहुत ज़्यादा। मम्मी को भी थोड़ा संडे को ड्यूटी कम रहता है और फिर मेरा तो छुट्टी रहता है। लेकिन ठंड के कारण हम दोनों ने ही कुछ नहीं किया, बस थोड़ा बहुत घर का मकड़ा वकड़ा साफ किया और फिर छोड़ दिया कि जैसे ही धूप निकलेगा ना तो फिर साफ सफाई का काम चालू करेंगे, क्योंकि अगर अभी पानी वानी में भींगे तो पक्का है कि बीमार पड़ जाएंगे और नमी भी खराब हो जाएगा। आज हम लोग दोस्तों के साथ मिलके धुरंधर मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। टोटल 5-6 लड़के हैं, एकदम देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। देखना तो हम लोगों को पहले ही था लेकिन दोस्त सबको टाइम नहीं मिल रहा था। और फिर ये भी है कि एकदम बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था कि धुरंधर इतनी अच्छी मूवी है, क्या धुरंधर 2 उस एक्सपेक्टेशन पे उतर पाएगी। लेकिन रिव्यूज़ वगैरह मैंने चेक किया, 2-3 दिन तो पहले ही आ गया, बहुत अच्छा रिव्यू है। बस सुनने में आया है कि वो ये थोड़ी प्रोपेगेंडा मूवी है तो वो भी देखना है। और इस मंथ मेरे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसेस हो गए थे तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं धुरंधर मूवी देख पाऊंगा थिएटर हॉल में इस मंथ तो पर्टिकुलर खास करके। लेकिन मेरे दोस्त ने मेरा भी टिकट कटा दिया और उसने ही पे कर दिया, तो थैंक यू। इतना एक्साइटेड मैं ड्यून, स्पाइडरमैन, डूम्सडे देखने के लिए हूँ जितना एक्साइटेड एकदम मैं धुरंधर देखने के लिए हूँ। एकदम मुझे धुरंधर 1 बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं बॉलीवुड मूवी देखता ही नहीं हूँ, ना के बराबर देखता हूँ मैं। अगर आप लोग मगर मुझसे पूछ लेना कि मैंने लास्ट बॉलीवुड मूवी कौन सी देखी तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। लेकिन धुरंधर मुझे इतना पसंद आया जिसका कोई हद नहीं है भाई साहब। एकदम क्या मूवी बनाई थी। अब जा रहा हूँ, देखता हूँ धुरंधर 2 कैसी है। 4 घंटे की पिक्चर देखने जा रहा हूँ, एकदम घर से पेट भर के खाना वगैरह खा के निकला हूँ। ये पहला लड़का है गाइस, ये भी जा रहा है, इसी का था है कि क्या ना चीज? प्लान। हाँ, प्लान ये है सबका काम। ये भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए एक्साइटेड था। देखिए ना, रिकैप कर रहे हैं। अभी धुरंधर 1 रिकैप चल रहा है, फिर लास्ट है, लास्ट। हाँ फिर धुरंधर 2 भी देखा जाएगा। दिखाओ टिकट दिखाओ। देखिए, यहाँ पे स्कैन मत कीजिएगा खाली। ये मेरा दोस्त यहाँ पे रेडी हो रहा है, 15 मिनट में फिल्म शुरू होने वाला है, अभी कपड़ा आयरन कर रहा है। अभी मैं जस्ट एकदम 10-15 मिनट पहले धुरंधर 2 देख के आया हूँ। और भाई साहब क्या मूवी थी। आदित्य धर को एकदम सैल्यूट है। और रणवीर सिंह की एक्टिंग, मतलब एक एक कैरेक्टर, एक एक एक्टर क्या कहते हैं, एकदम इतना पीक एक्टिंग करते हैं ना कि एकदम भाई साहब। और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सबको एकदम सैल्यूट है कि क्या मूवी बनाने के लिए। ऐसे तो मैं बॉलीवुड मूवी के को एकदम बहुत नीचे स्तर से देखता हूँ कि उतना कुछ खास मूवी आती नहीं, इससे अच्छा तो साउथ वाली मूवी अच्छी रहती है। लेकिन भाई साहब एकदम धुरंधर देख के एकदम जो एकदम सीना गदगद हुआ है ना, एकदम मजा आ गया। बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, अगर आप अभी भी डाउट में हैं तो प्लीज जाके चेकआउट करें, एकदम आपको मूवी जरूर पसंद आने वाली है। और जी हाँ, प्रोपेगेंडा वाली बात तो मैंने देखी कि क्या ये प्रोपेगेंडा मूवी मुझे लगी नहीं, लेकिन क्या मुझे ये मूवी प्रो बीजेपी लगी? जी हाँ, ये मूवी प्रो बीजेपी है। लेकिन प्रोपेगेंडा तो मुझे नहीं लगी। अब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। अभी मूवी देख के आया हूँ तो काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी वो ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन, फिर एक हो गया पीजे एक्सप्लेन, बीएनएफ टीवी, कॉमिक वर्स, ये सब का एकदम अभी वीडियो देखना बाकी है। एक सान करके चैनल है, उनका भी वीडियोस अभी देखना है। एंडिंग एक्सप्लेन उनका क्या, मैं ये सब वीडियोस देख नहीं रहा था कि मुझे स्पॉयलर्स ना मिल जाए। अब जा रहा हूँ मैं इन सब की वीडियोस देखूंगा भाई साहब। सबका एकदम अब ओपिनियन देखूंगा कि सबका ओपिनियन क्या क्या है इस मूवी को लेकर। जो जिस जिस मूवीज रिव्यूज की मैं देखता हूँ और जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे ट्राइड एंड डिफ्यूज प्रोडक्शन, पीजे एक्सप्लेन, बीएनएफ टीवी, कॉमिक वर्स और सान, ये 3-4 चैनल है जो मूवीज के लिए मैं प्रीफर करता हूँ और जिनकी ओपिनियन मैं एकदम वो ऑनेस्ट मानता हूँ। अभी मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था और फिर मेरे को ध्यान आया कि कल मेरे, मतलब कल नहीं, मेरे पुराने वाले वीडियो पे जो लास्ट वीडियो था उस पर कमेंट आया और बहुत प्यारा कमेंट था, एकदम वैलिड फीडबैक था। और मैं उस फीडबैक पे जरूर काम करूंगा। हाँ, वो मेरी कमी है, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ और उसे मैंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लिया है। काम करने से याद आया, रामनवमी आने वाली है। आज घर में साफ सफाई हुआ, पर्दा धुलाया, बेडशीट वगैरह धुलाया, उसका वीडियो मैं लेना भूल गया। मतलब काम में मैं इतना बिजी रह जाता हूँ ना कि मैं भूल जाता हूँ कि वीडियो भी बनाना है, ब्लॉग भी बनाना है, फिर मैं उसे स्टोरी की तरह सुना देता हूँ। कुछ नहीं हो सकता मेरा। और फिर अभी बेडशीट वगैरह धुलाया है तो अभी जा रहा हूँ मैं, बेड बनाऊंगा अपना। फिर पढ़ाई करना है और एक प्रोजेक्ट बनाना है रात में। मेरा प्रोजेक्ट तो है नहीं, मेरे एक दोस्त का प्रोजेक्ट है तो उसे भी बनाना है।
तो 1 डेढ़ घंटे उसे भी बनाने में लग जाएंगे। अब थोड़ा अर्जेंट काम आ गया तो बना के भेजना है, और उसके फिर वापस पढ़ाई करना है, तो बहुत सारा काम है। और कल सुबह वाला छठ पूजा का, और मेरे दोस्त ने बुलाया था, उसके घर में हो रहा है, उसकी बड़ी मम्मी कर रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैं सोचा था 2 बजे मैं उठ जाऊंगा, 3 बजे तक रेडी होके फटाफट उसके घर निकल जाऊंगा। लेकिन अब पता चला उसके छत पे ही पूजा हो जा रहा है, छठ पूजा वाला, तो घाट पे वो जाएगा नहीं, तो नहीं जा रहा मैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत मन था मेरे को जाने का, लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ। चुपचाप अब यहाँ पे बेड बनाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, प्रोजेक्ट बनाऊंगा। एक तो तबीयत खराब है, फैन मैं नहीं चला सकता, और ऊपर से गर्मी इतनी है कि पसीने आ रहे हैं। तो बीच मझधार में मैं फंसा हुआ हूँ कि अगर फैन या कूलर चलाया तो और बीमार पड़ूंगा, नहीं चलाया तो गर्मी बहुत लग रही है। जा रहा हूँ रामनवमी के लिए बांस लाने, जिसका ध्वजा गड़ाता है। और सबसे टेंशन का बात है ना कि हर बार एक अंकल रहते थे तो हम दोनों साथ में पकड़ के लेते आते थे, तो बड़ा आराम लगता था। और इस बार वो अंकल काम के कारण बाहर गए हुए हैं, तो पूरा मुझे एक बांस, पूरा एक बम्बू अकेले पकड़ के लाना है, मेरा कंधा तो टूट जाएगा। यहाँ पे इतना सारा बांस का स्टॉक पड़ा हुआ है, और मैंने ये वाला डिसाइड किया कि ये वाला मैं ले रहा हूँ। और घर ले जाने में इसे अकेले तो हालत ख़राब हो जाएगा। भाई साहब धूप कितना है एकदम, और अभी बांस में छिलवा रहा हूँ यहाँ पे। फाइनली मैं अभी लेके आया हूँ अपने घर पे। अभी यहाँ पे देखिए बांस रखा हुआ है। मेरा ये दोनों हाथ है, जिस हाथ से मैं फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ, और ये वाला हाथ, और दोनों कंधा एकदम थर थर काँप रहा है, इतना भारी बांस था। 1 किलोमीटर से मैं पैदल लेके आया हूँ पूरा अकेले। रामनवमी पूजा का काम निपटा कर, पढ़ाई भी आज अच्छा चला, ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, और अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ। और यहाँ पे धुरंधर मूवी का प्लेलिस्ट चल रहा है अभी। एकदम मैं एकदम हुक हो चुका हूँ। शुरू शुरू में तो मुझे धुरंधर 2 का म्यूजिक खास करके उतना पसंद नहीं आया था, लेकिन मतलब वो ओल्ड वाइन की तरह था। जैसे जैसे पुराना होते गया, सुनते गया, तो अब एकदम वन ऑफ द फेवरेट हो गया। धुरंधर 1 तो पीक था ही, और धुरंधर 2 का सॉन्ग बस यहाँ हल्का सा नीचे है। और फिर धुरंधर के हाइप में मैं तो भूल ही गया था कि इनविंसिबल आया है। फिर आज डेयर डेविल का एक एपिसोड भी रिलीज हुआ, तो आया है, देखना है मुझे। लेकिन पता नहीं आज मेरा तबीयत डामाडोल लग रहा है, पूरा कंधा तो दर्द दे रहा ही है, और पता नहीं मेरा आँख से आज पानी भी बहुत ज़्यादा गिरा, आँख में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो पता नहीं, रात में पढ़ाई करके देखता हूँ, अगर नींद आएगा तो सो जाऊंगा, वरना आज देख लूंगा डेयर डेविल भी। और भाई साहब धुरंधर के साथ मैं ऐसा हुक हुआ हूँ ना, कि एकदम ऐसा नशा चढ़ा है ना कि उतर ही नहीं पा रहा है। मतलब रेगुलर सब कुछ चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, घर का काम वगैरह चल रहा है, लेकिन धुरंधर मूवी में भूला नहीं पा रहा हूँ मुझे। फिर आज लास्ट ट्यूशन पढ़ा कर मुझे पूजा का सामान भी लेना था घर के लिए, तो वो मैं लेके आया। फिर मेरे दोस्त को रामनवमी के लिए कुर्ता लेना था, तो हम लोग मंदिर का दर्शन करके वहाँ से सीधे निकल जाते हैं मार्केट। और अच्छा कुर्ता देखने के बाद, अच्छा कुर्ता यानी बहुत कुर्ता देखने के बाद, उसे 2 कुर्ता पसंद आया, तो लेके फिर हम लोग वापस घर लौटे हैं। अब मैं आया हूँ घर, और फिर कल मुझे फास्टिंग करना है, और फिर कल मैं धोती पहनूंगा, और एकदम पूजा के लिए एकदम दापड़ दौड़ मैं और मेरी मम्मी सुबह से लगे पड़ेंगे। तो कल का दिन भी बहुत ज़्यादा हेक्टिव एकदम जाने वाला है एकदम। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एकदम प्रिपेयर्ड हूँ। एक्साइटेड तो बोलूँगा, लेकिन एक्साइटेड से ज़्यादा मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि कल बहुत सारा काम हो जाएगा। मम्मी सुबह उठते के साथ बोली है कि बांस धो देना है, सिंदूर लगाना है, फिर मम्मी ड्यूटी भी जाएगी, फिर आम का पत्ता लाना है, पान का पत्ता लाना है, बहुत ज़्यादा काम है। तो अब मिलता हूँ कल। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सुबह 6:30 बज रहे हैं, अभी मैं जस्ट उठा हूँ, अब जा रहा हूँ दूध लेकर आता हूँ, और उसके बाद सारा काम में लगता हूँ, जो जो काम कंप्लीट करना है तुरंत। दूध लेते आया, फ्रेश हो गया, पूजा रूम वगैरह साफ कर दिया। अब आगे यहाँ से मम्मी की जिम्मेदारी है। यार अभी भी कितना सारा काम है, क्योंकि अभी मम्मी के साथ मंदिर जाना है, मम्मी को पूजा करना है, फिर ऑफिस भी जाना है, वहाँ भी मम्मी को थोड़ा सा काम है। यहाँ पे हम लोग सारा सामान फिर लेके आए। यहाँ पे केला का पत्ता है, पान का पत्ता है, फिर इसमें ही आम का पत्ता है, आम की लकड़ी है, और यहाँ पे हवन होने के लिए यहाँ उस दोनों टिफिन में दूध, यहाँ पे गेरुआ, उसमें कपड़ा है ध्वजा का, और यहाँ पे हवन सिंहासन बैठने के लिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? दिया धो रहे हैं। बर्तन धोएंगे। अब मम्मी का भी घर में पूजा चालू हो गया, और वो अभी जस्ट मेरी मौसी आई है, और बस मम्मी यहाँ पे पूजा कंप्लीट करेगी, और फिर मंदिर जाएगी मम्मी मौसी दोनों साथ में। अब हो गया है घर में फाइनली पूजा कंप्लीट। अब मैं वो जो पुराना वाला ध्वजा है उसे निकाल रहा हूँ, और फिर अब ये वाला जो मैं लाया हूँ, जो फ्रेश इस बार जो इस साल गड़ाएगा, उसे अब पानी से धोना है, फिर सिंदूर से रंगना है, ये वाला जो है। और वो यहाँ पे जो है ये पुराना वाला, इसे अब जा रहा हूँ मैं निकालने के लिए।
अब मंदिर के लिए हम लोग फाइनली निकल गए। आगे यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे मौसी, और फिर मंदिर में पूजा करके फिर बस पंडित जी का इंतज़ार करना रहेगा कि कब आते हैं। 12 बजे का टाइम दिए हुए हैं, उसके बाद फिर हम लोग का घर में रामनवमी का भी पूजा चालू होगा। मम्मी लोग पूजा की, मैंने बाहर ही वेट किया। बहुत भीड़ थी और ऊपर से गर्मी भी बहुत था, तो मैंने बाहर रह के मम्मी का सामान वान का ध्यान दिया। और अभी मैं घर आया हूँ, नीचे मम्मी लोग खाना बना रही है और यहाँ पे मैं पानी निकाला हूँ, ये बांस को धोना है। मम्मी खाना बना रही है ताकि जो गेस्ट सब आए और जो मैंने दोस्त सबको बुला के रखा है उन लोगों के लिए। और फिर ये बांस धोकर फिर सिंदूर भी लगाना है इसमें। फिर बहुत काम ही काम है। आज सुबह से उठा हूँ, कब 11-10 हो गया, अभी तक पता ही नहीं चला। पंडित जी 12 बजे के बाद टाइम दिए, तो पंडित जी का भी आने का धीरे धीरे टाइम हो रहा है। मैं क्या बकबक कर रहा हूँ, टाइम अब काम करता हूँ प्रॉपर। अब बांस धुला गया, अब सिंदूर लगाने की बारी है। सब काम हो गया है, अब बस पंडित जी के आने का इंतजार है। एकदम सब काम एकदम कंप्लीट हो गया। आधा घंटा का टाइम दिए कि आधा घंटा में आ रहे हैं, तो अब बस बैठता हूँ, इंतज़ार करता हूँ पंडित जी का। और फिर एकदम पेट तो एकदम भूख से एकदम हालत ख़राब हो रहा है, लेकिन अब बिना पूजा के तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो बस चुपचाप मैं जा रहा हूँ, बैठूँगा, रील्स देखूँगा या देखता हूँ क्या करता हूँ, उसके बाद फिर पूजा पे बैठता हूँ। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो हूँ मैं धोती पहनने के लिए। साल में एक बार पहनने के लिए मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल। तो जैसे ही पंडित जी आएंगे तो फिर मैं धोती भी पहनूंगा। धोती काम करता हूँ, मम्मी को बोल देता हूँ वो निकाल के रखेंगे। जब तक पंडित जी नहीं आ जाते तब तक मम्मी यहाँ पे खाना बनाने के लिए एकदम लगी हुई है। काबली चना है, आलू दम बनेगा इधर, ये सारा खीर में डलाएगा। फिर इधर आलू जो मैश किया हुआ है एकदम, पनीर में सब्जी में डले, ओ ये पनीर का सब्जी में डलाएगा। यहाँ यहाँ देखिए खीर बन चुका है गाइस, और यहाँ पे भी सब्जी का मसाला बन रहा है। पूजा वगैरह खत्म हुआ और पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांट के मैं 5 मिनट रेस्ट के लिए जो लेटा एकदम। अभी 7 बजे मैं उठा हूँ। यहीं घर के बगल में मेला लगा हुआ है, तो सोच रहा हूँ ना कि एक चक्कर में मार ही लूँ। और फिर उसके बाद घर में आके थोड़ा देर पढ़ाई करूंगा। और आज सोच रहा हूँ कि डेयर डेविल का जो सीजन 2 का ना, डेयर डेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 का एपिसोड 1 आया ना, वो मैं आज देख लूँ, क्योंकि आज थोड़ा छुट्टी है। और फिर क्या कहते हैं, आज देख पाऊंगा, उसके बाद फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा, फिर मैं एकदम बिजी हो जाऊंगा। अभी मैं घूम के आया हूँ अपने घर और एकदम मैं सही टाइम पे आ गया। और अभी मैं देख रहा हूँ तो घर के बाहर बारिश हो रही है। थोड़ा सा मैं मंदिर गया, उसके बाद थोड़ा सा घूमा, और फिर जैसे मैं घर लौट रहा था ना, तो देखा था ना कि रैली निकला हुआ था, जुलूस रामनवमी का। तो वहाँ थोड़ा देर रुक के मैंने देखा, और मेरा एक दोस्त भी वहाँ पे वो मतलब वो कर रहा था, क्या बोलते हैं उसे, लाठी वो चला रहा था, तो काफ़ी अच्छा चलाया। तो अभी मैं घर में हूँ, अब थोड़ा देर काम एक करना है, फिर थोड़ा देर पढ़ाई करूँगा। और एकदम आज पक्का है कि डेयर डेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 का एपिसोड 1 एकदम देख ही लूंगा। और कल मैं अब सुबह बताता हूँ आप लोगों को कैसा है, क्योंकि अभी रात में थोड़ा सा काम बचा हुआ है। रात में इतनी जोर की अंधड़ आई थी ना कि एकदम 2 बजे नींद टूट गया। एकदम इतना खिड़की दरवाजा सब पटकाने लगा था और बहुत जोर की आंधी आई, और ऊपर से हल्का सा बारिश आया था। और सुबह जैसे मैं उठता हूँ देखता हूँ कि बारिश हो रहा है। तो मौसम एकदम इधर इतना अनएक्सपेक्टेड है ना कि कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंडा, फिर कभी गर्मी, और फिर यही रिपीट साइकिल में चलने लगता है, पता ही नहीं चलता है। और जी हाँ, मैंने कल एपिसोड 1 देखा, मुझे अच्छा लगा, ठीक ठाक। अभी पूरा सेटअप ही किया जा रहा है धीरे धीरे करके। और फिर सुनने में आया कि नेक्स्ट एपिसोड 2 और 3 एक साथ ही रिलीज होगा, तो उसके लिए भी मैं इस वीक में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले संडे। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और फिर अगर आप लोगों को कुछ फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और फिर टाटा बाय बाय।